आज भी देखो हम बात करेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की। ये DMLT फर्स्ट ईयर का है, पर इस पर लिखा है नोट ऑफ यूपी। ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का नहीं है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो क्वेश्चन सिलेबस तो ज़्यादातर पूरे इंडिया में लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है। जैसे यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड से क्या बनता है, यूरिया बनता है। ठीक, केराटिन नहीं बनता, केराटिन से नहीं बनता, यूरिया से नहीं बनता, कार्बोहाइड्रेट से बनता, प्रोटीन से बनता क्या, यूरिया। तो ये तो अपने उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है, चाहे यूपी का हो या ना हो, क्वेश्चन पेपर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसमें क्या सिर्फ बायोकेमिस्ट्री है। देखते हैं इसमें क्या, एक्सपेंड DAM। DAM की फुल फॉर्म क्या, डाईएसेटाइल मोनोक्सिम। ठीक, उत्तर प्रदेश में आज तक ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें है क्योंकि ये खाली बायोकेमिस्ट्री के पेपर है, तो इसमें थोड़ी मुश्किल से क्वेश्चन भी रख सकता है। ठीक, विच मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिन। सीरम क्रिएटिन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, जॉफ रिएक्शन। ठीक है ना, ये है SCHALS, चेल्स एंड चेल्स मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन। चेल्स मेथड किसके एस्टिमेशन के लिए होता है, यूरिया क्रिएटिन एमिनो एसिड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर तो क्लोराइड आयन लिखा मैंने, हो सकता है पर देख लेना यार, ये थोड़ा डाउट है इसमें। क्रिएटिन भी हो सकता है, यूरिया भी, एक क्लोराइड आयन, इस पर यूरिया पर टिक लग रहा है। ठीक है, चेल्स मेथड। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम आयन इन ब्लड कितनी होनी चाहिए, 135 से 141 मिलीग्राम पर ये क्या है यार, मिली इक्विवेलेंट क्या है पता नहीं यार, लीटर जो भी है देख लियो भाई। विच मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड आयन। हाँ सही है, चेल्स मेथड। देखो ये बार क्वेश्चन क्लियर हो गया, चेल्स मेथड क्लोराइड आयन के लिए, तो ये क्लोराइड आयन के लिए। ठीक है, अब आ जाओ फिलिंदा खाली स्थान पे। यू एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजेस्ट वैल्यू। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, नहीं बोलते इसको, एक्यूरेसी बोलते हैं। टू द रियल वैल्यू के पास में आ रही है तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ये डी फार्मा में भी है हमारे। राइट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू कितनी ब्लड में, मेल में 2.5 से 7 होती है, फीमेल में 1.5 से 6.0 होती है। इसकी इकाई यूनिट नहीं लिखी, वो मैंने गलती कर दी। इन विच कंडीशन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू इन ब्लड। किस कंडीशन में प्रोटीन की वैल्यू कम होती है ब्लड में, ये होती है हाइपोप्रोटीन। ये क्या एस्टिमेशन हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इन विच कंडीशन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू इन ब्लड। यार ये गलत लिखी है, हाइपोप्रोटीन। समझ नहीं, हाइपोप्रोटीन में तो खैर कम होगी, लेकिन कोई बीमारी का नाम होना चाहिए था यहाँ पर। ब्लड में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको, ये तो मेडिकल टर्म हो गया हाइपोप्रोटीन, लेकिन यहाँ बीमारी का नाम होना चाहिए था कोई। जैसे अगर यूरिन में प्रोटीन जा रही है किसी के, तो कोई बीमारी होती होगी ना, वो किस में जा रही है, तो उसका नाम होना चाहिए था। पर चलो कोई नहीं, एक बार सर्च कर लेना इसको। कोई फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड आउटसाइड द बॉडी सेल्स। अगर बॉडी में हमारी कोई सेल है, उनके बाहर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी परसेंट भी लिखे 1.5, नहीं तो कुछ नहीं। राइट द रेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का अनुपात बताना, 1:2। और यहाँ पे देखो 1.5 से अनुपात 1 और 2.5:1 ऐसे लिख रहा। कुछ यार देख लो, कुछ गड़बड़ सी लग रही है, जो भी है 1 से 2 अनुपात कर दें। मैं एल्बुमिन ज़्यादा हुई, ग्लोबुलिन कम हो सकती है, पता नहीं यार इसकी। तो बाईयूरेट मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन। प्रोटीन की एस्टिमेशन के लिए बाईयूरेट मेथड यूज करते हैं। ये तो वो नंबर। और आगे देखते हैं क्या क्या। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन से, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। द मेन कंपोनेंट ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम की क्या है, द मेन कंपाउंड ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम। स्किन है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन, तो स्किन है क्या है, इंटेगुमेंटरी सिस्टम।
PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल्स फुल फॉर्म है। ह्यूमन ब्रेन हैज 4 लोब रखता है ब्रेन। यह प्लेटलेट कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? ब्लड क्लोटिंग के लिए, फिब्रिनोजेन। ये अपने उत्तर प्रदेश का नहीं है तो इसमें थोड़ी क्या किसी में डाउट थी तो तुम देख लेना भाई। फिर वैसे ज़्यादातर तो सही होंगे पर ये अपने में भी आ सकते हैं, तो इस देखने में एक बार कुछ नहीं जा रहा, 2-4 मिनट की वीडियो पढ़ लोगे फ़ायदे में ये रहेगा। ठीक, अब वीडियो बंद करते हैं।